हेलो एवरीवन, दिस इज अंगद आर्यन और आप देख रहे हैं चैरिटी पीसीएस। भाई लोग, अभी एक न्यूज़ मुझे मेरे सामने से गुजरा और उसमें ये था कि 2022 में जो पेपर आउट हुआ था 67वीं बीपीएससी का, उसका एक पेपर कटिंग बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है गया भास्कर का। और ये डेट है 25/6/2022 का। और इस फोटो को देखिए और इसमें जो साजिश करता पकड़ा गया था शक्ति कुमार, वो कौन था? प्रचार, जो मुख्य प्रचार था वो कौन था और वो किन किन लोगों के साथ उठता बैठता और किन किन लोगों से उसके बेहतरीन संबंध थे। आपको पता चलेगा कि कैसे 70वीं बीपीएससी में जो हो रहा है और उसमें जो शक्तिशाली लोग हैं बीपीएससी के पीछे, और कैसे वो दबंगई से बच्चों का विरोध करते हैं और बीपीएससी की सारी अनियमितता, सारी नौटंकी और सारी जो नौटंकी हुआ है और जो लापरवाही हुई है उसको खतरनाक तरीके से सपोर्ट करते हैं। और इतना शक्तिशाली तरीके से सपोर्ट करते हैं जैसे ये पूरा बीपीएससी, ये पूरा बिहार उनके बपौती है। वो भूल चूँकि वो ऐसे नेता हैं ना जो चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं, जिनका करियर सेट है विधान परिषद से, जिनको जनता के बीच नहीं जाना है, तो जिनको वोट ही नहीं लेना है, वो क्यों नहीं दबंगई दिखाएगा? और आप गौर करेंगे कि जितने नेता दबंगई दिखा रहे हैं वो सब विधान परिषद वाला है। विधानसभा वाला एक भी नेता आपके सामने फ्रंट पे आके नहीं मिलेगा, क्योंकि जानता है बीपीएससी गलत कर रही है, बीपीएससी में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। और अभी ये जो चीज़ें लिंक निकल के आ रहा है ना, ये साबित भी कर रहा है कि वो कौन है, उनका मनसा क्या है और 70वीं बीपीएससी में क्या हो रहा है, उनका इतिहास क्या रहा है और कितने दागदार छवि के वो लोग रहे हैं। तो आप लोग देखिए, कुछ कुल मिला के ये गलत हो रहा है, पूरी दुनिया जानती है, जग जाहिर है। बीपीएससी का इतिहास रहा है, इन लोगों का इतिहास रहा है जो पुराने पकड़े गए हैं, रंजीत, रजक और ऐसे बहुत सारे लोग अभी मार्केट में घूम रहे हैं जो एकदम जिनको कुछ नहीं होने वाला है और इस अनियमित प्रक्रिया के द्वारा, इस भ्रष्ट प्रक्रिया के द्वारा चुन के गए हैं बीपीएससी से। अब देखो, ये सब कुछ है। इसके बाद कुछ लोग ऐसे लोग आएंगे जिनको लगेगा कि नहीं, हम लोग गलत कर रहे हैं, बच्चों को भड़का रहे हैं, अपना चेहरा चमका रहे हैं। तो भाई, बच्चों को भड़काना मतलब दूध पीते बच्चे हुए तो है नहीं, जिनको हम लोग भड़का देंगे, पहला नंबर। और दूसरा नंबर, चेहरा चमकाने के लिए अगर पर्सनली देखा जाए तो अगर आपके अंदर टैलेंट है, नॉलेज है, कैपेसिटी है, क्वालिटी है, तो बहुत सारे ऐसी एक्टिविटी है जहां जाकर के अपनी नाम और प्रसिद्धि कमाई जा सकती है और कमाया जा रहा है। तो फॉर योर काइंडली इन्फॉर्मेशन, ये चेहरा नहीं चमकाया जा रहा है, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है जिसके लिए जीवन दिया गया है, संघर्ष किया गया है, दिल के करीब है। कहीं ना कहीं इस भ्रष्टाचार से पीड़ित लोग हैं जो इसमें लड़ रहे हैं। कोई केस झेल के अपने ऊपर, कोई लाठी खा के जेल में बंद हो करके, गाली सुन करके और सामाजिक प्रताड़ना झेल करके अपना चेहरा नहीं चमकाएगा। बहुत ऐसे तरीके हैं जहाँ से चेहरा चमकाया जा सकता है। और दूसरा, जो आगे भविष्य में काम करेगा आदमी, तो अगर जिस तंत्र से काम करना है, जिस तंत्र के द्वारा बच्चों को सिलेक्ट कराना है, वो तंत्र ही अगर भ्रष्ट और अनियमित रहेगा तो किस कॉन्फिडेंस से आदमी पढ़ाएगा और किस कॉन्फिडेंस से बच्चे पढ़ेंगे? तो लड़ाई है बीपीएससी को प्यूरिफाई करने का। तो जिसको भी लग रहा है कि तुम बेटर हो, तो भाई तुम बेटर रहो, लेकिन आके नौटंकी मत करो कमेंट बॉक्स में, क्योंकि तुमको शर्माना चाहिए कि जब तुम लिखते हो कुछ भी तो तुम एक लिखते हो, 10 लोग तुम्हारा विरोध करते हैं, तो तुम खुद सोच जाओ, समझ लो कि तुम कितना बेहतर हो। ठीक है, तो चेहरा हम नहीं चमका रहे हैं, चेहरा तुम चमका रहे हो, पहला नंबर। दूसरा नंबर, अपनी भड़ास कहीं और निकालें, यहाँ ना निकालें, क्योंकि हम लोग खुद भरे पड़े हैं। हमारे बच्चे, देखो मेंस बहुत लोग लिख रहे हैं, इंक्लूडिंग बहुत सारे लोग मेंस लिख रहे हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि जानते हैं तंत्र कैसा है, मेंस में क्या होता है। जाकर देखो एमपीपीसीएस के मेंस के बाद इंटरव्यू में क्या हुआ है, जाके देखो यूपीपीसीएस में, झारखंड में जाके देखो, छत्तीसगढ़ पीसीएस में जाके देखो, अपना बीपीएससी का इतिहास देखो कि मेंस और इंटरव्यू में क्या होता है। एक पीटी बचा था, उसमें भी एक सेंटर पे धांधली किया, अन्य सेंटरों का जो नौटंकी हुआ वो हुआ, बच्चे बता चुके हैं। एक सेंटर को 22 सेंटर बना के आप पेपर लेते हैं, न स्केलिंग का पद्धति बताते हैं, न नॉर्मलाइजेशन का पद्धति बताते हैं, और इतनी अनियमितता के बाद आप पेपर लेते हैं। उसके बाद अब जब पीटीए में इतनी अनियमितता हो गई तो मेंस और इंटरव्यू में क्या होगा ईश्वर जाने। लेकिन भाई, इसके बावजूद मेरे से जुड़े हुए पर्सनली सब लोग जानते हैं कि मैं मेंस मतलब मोटिवेट कर रहा हूँ, लोगों को गाइड कर रहा हूँ,
जो चीज़ें मेरे हिसाब से हो रही मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी संविधान पे विश्वास है, भरोसा है। संविधान गलत नहीं है, वो बीपीएससी गलत नहीं है। चंद चार चाटुकार और चोरों से कुछ भी नहीं होने वाला है। हम अपना काम जारी रहेंगे, मेंस पढ़ेंगे। भाई देखो, एक और मेरा कि अगर आप मेंस लिख रहे हैं 70वीं का, तो भी आप मेंस पढ़िए, जी जान लगा के मेंस पढ़िए, सिनॉप्सिस बनाइए, डिस्क्रिप्शन कीजिए, मतलब जो भी आप कर सकते हैं बेहतरीन